परशुराम जी को पराजित करने वाले वो 4 महाशक्तिशाली योद्धा कौन थे? नंबर 1, कार्तवीर्य अर्जुन। ये तो हम सभी जानते हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम जी के हाथों मारे गए थे, परंतु कार्तवीर्य अर्जुन परशुराम जी द्वारा इतनी सरलता से नहीं मारे गए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 40 में उन दोनों के युद्ध को विस्तार से बताया गया है। महाबली कार्तवीर्य अर्जुन सेना के साथ रण के मुहाने पर डट कर खड़ा हो गया। इसके बाद वहां दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। तब परशुराम जी के शिष्य तथा उनके महाबली भाई कार्तवीर्य से पीड़ित होकर भाग खड़े हुए। राजा के बाण समूह से आच्छादित होने के कारण परशुराम जी को अपनी तथा राजा की सेना ही नहीं दिख रही थी। फिर तो परस्पर घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। अंत में राजा ने दत्तात्रेय जी के दिए हुए अमोघ शूल को यथाविधि मंत्रों का पाठ करके परशुराम जी पर छोड़ दिया। उन सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली शूल के लगते ही परशुराम जी धराशायी हो गए। तदंतर भगवान शिव ने वहां आकर परशुराम जी को पुनर्जीवन दान दिया। इसी समय वहां यूं आकाशवाणी हुई, दत्तात्रेय जी द्वारा दिया हुआ परमात्मा श्री कृष्ण कवच उत्तम रत्न की गुटिका के साथ राजा की दाहिनी भुजा पर बंधा हुआ है। अतः योगियों के गुरु शंकर भिक्षा रूप से जब उस कवच को मांग लेंगे, तभी परशुराम राजा का वध करने में समर्थ हो सकेंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राजा से याचना करके उसका कवच मांग लाए। तब परशुराम जी ने राजा को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा, राजेंद्र, उठो और साहस पूर्वक युद्ध करो। तुमने मुझे मूर्छित कर दिया है, तभी राजाओं को जीत लिया है और दत्तात्रेय द्वारा दिए गए त्रिशूल से मुझे पराजित कर दिया है, परंतु शंकर जी ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। तत्पश्चात परशुराम जी ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दी। नंबर 2, पितामह भीष्म। हस्तिनापुर के बाहर युद्ध भूमि में पहुंचकर परशुराम जी ने भीष्म को आज्ञा दी कि वे अंबा को स्वीकार करें, परंतु भीष्म जी ने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव और क्षत्रिय धर्म का स्मरण कर यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से स्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। आरंभ में दोनों ने गुरु शिष्य मर्यादा निभाई, किंतु रण आरंभ होते ही बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि आकाश ठग गया। भीष्म जी की गति इतनी तीव्र थी कि परशुराम जी जैसे महायोद्धा भी कई बार उनके प्रहारों से विचलित हो उठे। अगले दिनों में युद्ध और भी भयंकर हुआ। दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। ये संग्राम अनेक दिनों तक चलता रहा, परंतु किसी की भी विजय न हुई। फिर भी रणकौशल, धैर्य और प्रतिघात में भीष्म जी का तेज निरंतर प्रकट हो रहा था। अंततः दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिए, जिसके तेज से देवता, ऋषि और समस्त लोग संतप्त हो उठे। उसी समय भीष्म जी को स्वप्न में प्राप्त प्रस्वापनास्त्र का स्मरण हुआ और वे उसे प्रयोग करने ही वाले थे कि नारद जी तथा आकाश स्थित वसु प्रकट होकर उन्हें रोकने लगे। यदि वह अस्त्र चला तो परशुराम जी पराजित होकर निश्चेष्ट हो जाते। ये देखकर स्वयं परशुराम जी के मुख से निकल पड़ा कि भीष्म ने उन्हें जीत लिया। तत्पश्चात उनके पितरों और महर्षियों ने भी समझाया कि वसुवंश भीष्म को जीतना असंभव है, अतः युद्ध त्याग दें। नंबर 3, श्री राम। मिथिला में माता सीता स्वयंवर संपन्न हुआ। भगवान शिव के दिव्य धनुष को श्री राम ने एक ही पल में उठाकर तोड़ दिया था। ये समाचार सुनकर परशुराम जी के मन में जिज्ञासा जागी। वे अपना दिव्य धनुष लेकर अयोध्या पहुंचे। उनका उद्देश्य था श्री राम के बल की परीक्षा लेना। महाराज दशरथ ने परशुराम जी को लेने के लिए श्री राम को भेजा। जब परशुराम जी ने श्री राम को वहां देखा तो वे हंसते हुए बोले, ये मेरा धनुष है जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया था। अगर तुम में इतना शक्ति बल है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये सुनकर श्री राम अचंभित हुए और परशुराम जी से बोले, आपको ऐसे मुझ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूं, और खासकर इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। तब रोषपूर्वक श्री राम ने वह दिव्य धनुष परशुराम जी के हाथों से ले लिया और उस पर तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। फिर श्री राम बोले, लो, प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, अब आप बताइए और क्या करूं। तब परशुराम जी ने श्री राम को एक बाण दिया और कहा,
इसे कान तक खींच कर दिखाओ। ये सुनकर श्री राम को क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप बड़े अभिमानी हैं। तदंतर श्री राम ने वह बाण छोड़ा। बाण छूटते ही पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी की समस्त तपस्वी शक्ति को खींचकर वापस लौट आया। परशुराम जी मूर्छित हो गए। होश आने पर उन्होंने मनुष्य की भांति श्री राम को प्रणाम किया तथा भयभीत और लज्जित होकर महेंद्र पर्वत की ओर लौट गए। 1 वर्ष तक तेजहीन और अभिमान शून्य होकर वे वहां तपस्या में लीन रहे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार ने दूसरे अवतार के सामने अपना संपूर्ण तेज खो दिया। नंबर 4, भगवान गणेश। ब्रह्मांड पुराण उपोद्घातपाद अध्याय 42 के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने तथा अधर्मी क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात परशुराम जी के मन में भगवान शिव के दर्शन कर उन्हें प्रणाम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने नंदीश्वर, महाकाल, रुरु भैरव, रुद्रगण तथा भूत प्रेत पिशाचों को देखा और अंततः गणेश जी ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। परशुराम जी ने अनेक प्रकार से निवेदन, प्रार्थना और आग्रह किया, किंतु गणेश जी ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उस समय भगवान शिव और देवी पार्वती एकांत में थे। जब सभी निवेदन निष्फल हो गए, तब परशुराम जी ने अपना परशु उठाया और बलपूर्वक भीतर जाने का प्रयास किया। उसी समय गणेश जी ने अपनी सूंड से परशुराम जी को जकड़ लिया और उन्हें चारों ओर घुमाने लगे। उस स्थिति में परशुराम जी ने सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त समुद्र तथा सप्त लोकों भू, भव, स्व, जन, तप, ध्रुव और गौरीलोक का दर्शन किया। साथ ही उन्होंने वैकुंठ और गोलोक का भी साक्षात्कार किया। इसी क्रम में परशुराम जी का वह परशु जो स्वयं महादेव ने उन्हें प्रदान किया था, गणेश जी के एक दांत पर लगा। उससे गणेश जी का एक दांत टूटकर गिर पड़ा और रक्त बहने लगा। यह देखकर देवी पार्वती का प्रथम भाव परशुराम जी को दंड देने का हुआ। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र गणेश तुम जैसे असंख्य धूर्त प्राणियों का विनाश करने में समर्थ है, किंतु वह तो केवल तुम्हारे साथ क्रीड़ा कर रहा था, फिर भी तुमने क्रोधवश उसका दांत तोड़ दिया। यह कोई दुर्घटना नहीं, अपितु तो प्रतिशोध था। ये सुनकर परशुराम जी अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव तथा देवी पार्वती को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने जगजननी पार्वती से क्षमा मांगी और गणेश जी से भी अपने अनुचित आचरण के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने भी उदारता पूर्वक इस घटना में आंशिक उत्तरदायित्व स्वीकार किया और इस प्रकार यह प्रसंग सुखपूर्वक समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।